मेरे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ भी शामिल होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से हो, कुशल से हो? मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है, पूरी आशा है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हो, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मित्रों, आज मैं प्रतिदिन की तरह आज फिर भोर के समय फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं आज आप लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। आपके पशुओं के लिए, आपकी खेती बाड़ी के लिए प्रार्थना करूंगा, जिससे परमेश्वर आपको आशीषित करे। मित्रों, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मित्रों, आज का वचन है जो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। मैं इस वचन द्वारा बात करूँगा और इस वचन के आधार पर मैं प्रार्थना करूँगा। यह वचन आज का है मित्रों, भजन संहिता 119 का 56 वचन है। मैं इस वचन द्वारा बात करूँगा, इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूँगा। यह वचन है 119 का 56। यह आशीष मुझे प्राप्त हुई क्योंकि मैंने तेरे आदेश माने थे। मित्रों, यह आशीष मुझे प्राप्त हुई थी क्योंकि मैंने तेरे आदेश माने थे। मित्रों, हमें परमेश्वर की आशीष इसलिए प्राप्त हुई कि हमने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया। मित्रों, हम देखते हैं पहले दूसरा राजा की किताब में उनसे देखते हैं, हम एलीशा के बारे में पढ़ते हैं। मित्रों, परमेश्वर का भक्त था, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाला था और वह एक सेवक भी था। मित्रों, एलीशा को एक रोग लग गया और वह उस रोग से उसकी मृत्यु होनी थी। मित्रों, और वही जिस रोग से उसकी मृत्यु होनी थी, वही रोग एलीशा को लग गया। मित्रों, इजराइल देश का राजा यहोआश उसके पास में आया। मित्रों, इजराइल का राजा यहोआश एलीशा के पास में आया। वह उसके सामने रोने लगा और उसने कहा, ओ मेरे पिता, ओ मेरे पिता, ओ इजरायली राष्ट्र के सारथी, वो हमारे अश्वारोही। एलीशा ने उसको आदेश दिया। मित्रों, एलीशा ने उसको आदेश दिया, धनुष और तीर लो। मित्रों, जब एलीशा ने उसको आदेश दिया कि धनुष और तीर लो, तो राजा ने धनुष और तीर लिया। मित्रों, जब जैसे आदेश दिया एलीशा ने उसको कि धनुष लो और तीर लो, राजा ने धनुष और तीर लिया। एलीशा ने इजरायली प्रदेश के राजा को यह आदेश दिया कि धनुष चढ़ाओ। मित्रों, जब एलीशा ने राजा को आदेश दिया कि धनुष चढ़ाओ, तो राजा ने अपने हाथ से मित्रों धनुष चढ़ाया। मित्रों, एलीशा ने राजा के हाथ पर अपने हाथ रखा और यह कहा कि पूर्व दिशा की खिड़की खोल दो। मित्रों, उसने कहा कि पूर्व दिशा की खिड़की खोल दो। राजा ने पूर्व दिशा की खिड़की खोल दिया। मित्रों, फिर एलीशा ने फिर आदेश दिया कि तीर को छोड़ो। मित्रों, तो एलीशा ने राजा को आदेश दिया कि कहा कि तीर को छोड़ो, और राजा ने तीर को छोड़ दिया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, तब एलीशा ने कहा कि जब एलीशा ने कहा, किससे कहा? राजा से कहा कि यह प्रभु की विजय का तीर है। उसने कहा कि यह प्रभु के विजय का तीर है। मित्रों, सीरिया देश पर प्रभु की विजय का तीर। राजा सीरिया देश पर विजय प्राप्त करना चाहता था, और जैसे एलीशा ने कहा कि यह प्रभु की विजय का तीर है, सीरिया देश पर प्रभु का विजय का तीर है। मित्रों, कहा कि तुम आपेक नगर से सीरियाई सेना का पूर्ण संहार करोगे। मित्रों, तब एलीशा ने कहा, राजा से कहा कि तुम आपेक नगर से सीरियाई सेना का पूर्ण संहार करोगे। मित्रों, एलीशा ने फिर उसको आदेश दिया और कहा कि एक और तीर लो। राजा ने तीर लिया। मित्रों,
राजा जब ने तीर ले लिया तो एलीशा ने इजराइल प्रदेश के राजा को यह फिर आदेश दिया कि इसे भूमि पर प्रहार करो। मित्रों, राजा ने उसकी आज्ञा के अनुसार भूमि पर प्रहार किया। राजा ने भूमि पर 3 बार प्रहार किया और तब वह रुक गया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर ने एलीशा जो परमेश्वर के जो जन था, परमेश्वर का दास था, परमेश्वर का भक्त था, परमेश्वर के जन एलीशा उससे नाराज हो गया। उन्होंने कहा तुम्हें 5-6 बार भूमि पर प्रहार करना चाहिए था। इसने कहा, डांट कर कहा, गुस्से में कहा कि तुम्हें 3-4 बार प्रहार करना चाहिए थे, और कहा 3-4 बार प्रहार करना था, इसलिए तुमने नहीं किया। तब तुम सीरियाई सेना का पूर्ण संहार करते, परंतु अब तुम सीरियाई सेना का 3 बार ही संहार करोगे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि जैसा उसने कहा था वैसा ही उसके आदेश के अनुसार उसने काम किया। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि अगर उसकी आज्ञा को अगर वो मानता, जैसे कहा तुम्हें 5-6 बार भूमि पर प्रहार करना चाहिए था, तो मित्रों अगर 5-6 बार वो प्रहार करता तो 5-6 बार वो सीरियाई सेना का संहार करता। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसके बाद एलीशा की मृत्यु हो गई और वो गाड़ा गया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं कि उसके बाद में मोआब देश के लुटेरों का दल इजराइल प्रदेश पर आक्रमण करता था। एक बार किसी लोग मुर्दे को गाड़ रहे थे, सहसा उन्होंने लुटेरों को उन्होंने मुर्दे को एलीशा की कब्र में फेंक दिया। मित्रों, तब जैसे ही मुर्दे को स्पर्श किया, मुर्दे को शव का स्पर्श हुआ और वैसे ही वह मुर्दा जीवित हो गया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोग भी परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, जो परमेश्वर आपसे चाहता है आप वही काम करेंगे, तो आप जो भी कहेंगे वो हो जाएगा। मित्रों, अगर आप लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, जैसे उसने तीर छोड़ने को कहा था, उसने 5-6 बार तीर का प्रहार करने के लिए कहा गया था, तो मित्रों आप लोग भी वचन का पालन करें और वचन के द्वारा प्रार्थना करें और वचन के द्वारा शैतान पर प्रहार करें, वचन के द्वारा बीमारी पर अपने वचन का प्रहार करें, आप जीत जाएंगे। मित्रों, अगर आप गरीब हैं तो वचन के द्वारा मांगेंगे तो आपकी गरीबी चली जाएगी। उसी प्रकार मित्रों, अगर आपके पशु, खेती बाड़ी और रोजगार में अगर बरकत नहीं है, आशीषित ये रोजगार नहीं आशीषित है, आपका पशु आशीषित नहीं है, खेती बाड़ी आशीषित नहीं है, मित्रों ये सब अगर वचन का प्रहार करेंगे तो वचन के द्वारा ये सब आशीषित हो जाएंगे। आइए मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपको धन्यवाद करते हुए आज भोर की बेला के समय नम्र और दीन होकर के मैं आपके चरणों में फिर आता। हे प्रभु, आप महान, सर्वशक्तिमान, दयालु, दया के सागर, राजाओं के राजा, प्रभु अनाथों के राजा, मेरी विनती, मेरी पुकार, मेरी दुहाई को सुनो। हे प्रभु, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग आज हमारे गरीब हैं, आज गरीब हैं, गरीबी के दंश झेल रहे हैं। मैं देखता हूँ कि ऐसे ऐसे परिवार हैं जो कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे हैं, वो गरीबी का दंश झेल रहे हैं, गरीबी से ताड़ित हैं, कमज़ोर हैं, परेशान हैं। मैं उस परिवार को देखता हूँ। ऐसे परिवार 7 ऐसे परिवार हैं कि जो गरीबी के दंश झेल रहे हैं, रोजगार से परेशान हैं, उनके जीवन में बहुत सी परेशानियां हैं। मैं 7 लोगों को ऐसे देख रहा हूँ। एक ऐसा परिवार को मैं देख रहा हूँ जो कि मध्य प्रदेश से आता है। उस भाई का नाम यम से आता है और टी से आता है। 2 भाई हमारे हैं जो कि आज वो गरीबी के दंश झेल रहे हैं, गरीबी से गुजर रहे हैं।
क्योंकि वह लोग प्रभु के वचन तो सुनते हैं परंतु परमेश्वर के आदेशों का पालन नहीं करते हैं, और वह प्रहार वचन के द्वारा नहीं करते हैं, वचन के द्वारा प्रार्थना नहीं करते हैं। इसलिए पर मित्रों, आपकी परेशानी, आपकी गरीबी नहीं जा रही है। आपके घर में एक परेशानी के लिए प्रार्थना करते हैं, 4 सामने हो जाती है, सामने तैयार रहती है। मित्रों, आप लोग सीधा खड़े हो जाएं और प्रार्थना करें। मैं इन दोनों भाइयों के लिए परमेश्वर पिता मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। इन दोनों के जीवन को मैं यीशु मसीह तेरे नाम से ब्लेस करता हूँ। इनके जीवन में आपकी आशीष बोलता हूँ। हर एक रुकावट को, इनके जीवन, रुकावट की आत्मा को इनके जीवन से निकालता हूँ। परमेश्वर पिता इनकी गरीबी यीशु मसीह के नाम चली जाए, इनकी कंगाली यीशु मसीह के नाम से चली जाए और ये लोग चंगे हो जाए। मैं परमेश्वर पिता मैं फिर देखता हूँ, मैं एक परिवार उत्तरांचल में पौरी गढ़वाल एक स्थान है, एक जगह, एक गांव है या एक ज़िला, मैं एक ज़िले में देखता हूँ, एक ज़िले पौरी गढ़वाल है। मैं उस ज़िले के लिए बात करता हूँ। परमेश्वर पिता एक गांव है पौरी गढ़वाल, मैं पौरी गढ़वाल ज़िले के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता मैं उससे वहाँ पर एक ऐसा पैसे से परिवार है, उस परिवार पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। उस परिवार में कोई रोजगार नहीं है, सारे लोग मजदूरी करते हैं। उस परिवार में लोग मजदूरी करते हैं, 6 लोग हैं और 6 लोग सब मजदूरी करते हैं। उसकी दैनिक दशा खराब है। उस परिवार में लोग बीमार भी हैं, 5 लोग बीमार भी हैं। और उस परिवार में एक हमारा भाई है, उसके 5 लड़के बच्चे हैं और उस परिवार में कई लोग बीमार हैं। मैं उस परिवार पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ। उनको मैं यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ, वो लोग चंगे हो जाएं। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं ऐसे परिवार को और देखता हूँ परमेश्वर पिता, जो कि वो हमारा वो भाई है, वो परिवार है, वो बंगाल से है। मैं उस परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। 3 परिवार हैं, ABH, इन तीनों नाम से हैं। परमेश्वर पिता ये तीनों परिवार बीमारी से तंग हैं, शैतान से ग्रसित हैं। मैं इन तीनों परिवार पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। इन तीनों परिवार पर छुटकारे की सामर्थ का रिलीज करता हूँ, चंगाई की आशीष बोलता हूँ। इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।